कैसा है मनोज? बहुत बढ़िया है। और ये जो पीछे पोस्टर जो है और जो डॉक्यूमेंट्री देखकर जो फर्स्ट रिएक्शन था वो यही था कि बेन स्टोक्स क्या डॉक्यूमेंट्री बनाई है। की डॉक्यूमेंट्री ये आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, Amazon पर आई है और ये एक क्रिकेटर की डॉक्यूमेंट्री है, अप डाउन सारी चीजें। और एक आई थिंक अगर आपने नहीं देखी है तो देखे, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तब भी मैं बोलूंगा जरूर देखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो क्रिकेटर की होती है वो कैसी होती है। बाकी मनोज आप बताओ, क्योंकि देखिए अभी जो हमने ऑफ लेट जो क्रिकेट रिलेटेड स्टफ देखा है तो Amazon प्राइम पर ही द टेस्ट देखा था, जिसको बहुत पॉजिटिव रिव्यू, और उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एक लंबी जर्नी थी, एक टीम की पूरी जर्नी थी, तो उसमें और ज्यादा अप्स एंड डाउन्स और ज्यादा एक्साइटिंग वो थी। मैं ये जरूर कहूंगा कि उसमें रोमांच ज्यादा था एज कंपेयर टू बेन स्टोक्स, बट बेन स्टोक्स की डॉक्यूमेंट्री भी अपने आप में ही खास है। 104 मिनट यानी कि 1 घंटा 44 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, तो बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेगी। और उसमें आप बेन स्टोक्स को, जो मैं 3 पैमानों पर मैंने जो एक समअप किया है कि आप एक चैंपियन के तौर पर, एक फैमिली मैन के तौर पर और एक फाइटर के तौर पर देखोगे। और इसमें सबसे बड़ा पहलू जो है वो है जो विराट कोहली ने अभी रिसेंट अपने इंटरव्यू में बात करी है, मेंटल हेल्थ को लेकर जो एक टैबू है उसको बेन स्टोक्स ने कैसे डील किया, कैसे उनको एक पैनिक अटैक हुआ, कैसे उसको ओवरकम किया। तो ये बेन स्टोक्स की बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत बारीकी से पूरे जीवन को दिखाया गया है, लेकिन जो उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट हिस्से रहे हैं उन सबको छुआ गया है। न्यूजीलैंड में उनकी पैदाइश, वहां से वो इंग्लैंड मूव करना, इंग्लैंड में उनका किस तरीके से जो सफर रहा, कैसे उनके माता पिता जब चले गए थे फिर तब भी वो इंग्लैंड में उनका किस तरीके से एक सफर रहा, फिर एज ग्रुप क्रिकेट से लेकर आगे आगे बढ़ना, मेंटल जो हेल्थ है अपने इश्यूज को उनको डील करना, और उसके बाद फिर से जो है इंग्लैंड का कप्तान बन जाना। अब जैसे आपको पता है मैं तो बेन स्टोक्स को पसंद भी ज्यादा करता हूं, एक तरीके से फैन हूं उनका, उनके तरीके का, तो मुझे तो ऑब्वियसली पसंद आई और बहुत ज्यादा पसंद आई। लेकिन धीरज भाई आप, मतलब ठीक है एज अ क्रिकेटर आप भी एडमायर करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से आपका रिएक्शन क्या है जब आपने पूरी ये डॉक्यूमेंट्री देखी है? टू बी ऑनेस्ट, हम बेन स्टोक्स की लाइफ टुकड़ों में देखते हैं, या आप कहते हैं ना एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप देखते हो कि उनके साथ वो ब्रिस्टल वाला जो विवाद हुआ था। अब उसमें जो स्टोरीज आती है, चूंकि मीडिया भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी खबरें आ जाती है, जजमेंटल हो जाता है, सारी चीजें आती है और लोग बहुत जल्दी जज भी कर लेते हैं। आपको पता नहीं होता उसके पीछे की चीज क्या होती है, उन्होंने ये फाइट क्यों की थी, तो बहुत सारी चीजें आप उसमें देखोगे तो पता चलेगा बेन स्टोक्स ने वो सारी चीजें क्यों की। खबरें हैं पर उतनी ज्यादा चूंकि लोगों को नहीं पता होता है कि वो विवाद क्या था। अच्छा, वहां पे इसी पर जो, क्योंकि हमने जो है कि स्पोर्ट्स डायरी पर एक वीडियो पहले भी किया था जिसमें सबसे ज्यादा जो चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल लोगों को बहुत कम पता है, तो वो आप वो वीडियो भी देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे। लेकिन यहां पर क्या है, जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनको बहुत ज्यादा टच किया है, ब्रिस्टल वाला, ब्रिस्टल में कैसे मामला जो हुआ था, कैसे वो अनफोल्ड हुई चीजें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, फिर उसके बाद साथ ही साथ उनका जो फादर के साथ उनका रिलेशनशिप है इसको भी टच किया गया, और कैसे उनके फादर का एक अहम रोल रहा है बेन स्टोक्स को, बेन स्टोक्स बनाने में, जिस तरीके के वो कैरेक्टर हैं उसमें उनका अपनी मदर से रिलेशन, उनकी जो वाइफ है उन्होंने कैसे ये सब कुछ फेज जो है डील किया, कैसे उससे वो ओवरकम करने में मदद करी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें, जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फोकस इसमें रहा है मेंटल हेल्थ को लेकर, तो जो Amazon प्राइम ने ट्वीट भी किया था वो ट्वीट भी आपको जो है दिखाते हैं। वहां पर जो धीरज भाई एक पैनिक अटैक की बात है, जो आप ये भी देख रहे हैं कि फोन कॉल 6 बजे का वक्त, बेन स्टोक्स अपने वॉशरूम में है, वहां उनको पैनिक अटैक आता है और वो बाहर निकलकर अपने एजेंट को कॉल करते हैं, नील फेयरब्रदर को, और उनको बताते हैं कि क्या कुछ मेरे साथ हो रहा है और मेरे से अभी हैंडल नहीं हो पा रहा है। नील फेयरब्रदर की वाइफ हो चाहे बेन स्टोक्स की वाइफ हो, वो कोशिश करते हैं इनको समझाने की, लेकिन मामला ऐसा लगता है कि भाई हाथ से निकल चुका। और इसके बाद बेन स्टोक्स मेडिकेशन लेते हैं, डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, और आज भी उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी जो है कंसल्ट करता हूं। हालांकि इंटरव्यूज में बेन स्टोक्स ने यह भी बताया कि लोगों ने बाद में कुछ इस तरीके से भी चीजें कही कि यार ये तो मेंटल हेल्थ से डील कर रहा था, अब इसको कप्तान बना दिया। तो उन्होंने कहा कि यही धारणा तोड़नी है। और साथ ही साथ ये एक जरूर कहूंगा चीज कि इस जो डॉक्यूमेंट्री है, जो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, बायोपिक जो होती है, उसमें बहुत ज्यादा आपकी जो गुडनेस है ना, अच्छाई, वो दिखाई जाती है। लेकिन यहां पर बेन स्टोक्स से जो गलतियां हुई हैं उन पर भी फोकस किया गया है ब्रिस्टल में, और उसके बाद भी वो मामला इतना ज्यादा बिगड़ा, तमाम चीजें हुई, मीडिया ट्रायल उन्होंने झेला, लेकिन उसके बाद भी बेन स्टोक्स ये कहते हैं कि अगर आज भी वो स्थिति रहेगी तो मैं शायद वैसे ही रिएक्ट करूंगा। उनकी मदर भी यही कहती हैं कि ये वैसे ही रिएक्ट करते, फिर चाहे वो सुपर ओवर से पहले उनका सिगरेट पीना हो या फिर तमाम चीजें ऐसी कि अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को एक तरीके से एफ ऑफ कह देना, वो किसी भी चीज को रोका नहीं है, सीधे साफ तौर पर रखा है। बड़ा छोटे में अगर मैं उसको वो करूं तो एक क्रिकेटर, चूंकि हम बात करते हैं अल्फा मेल की बात करते हैं, जो क्रिकेटर थोड़ा अलग होते हैं, अल्फा मेल जैसे हम बात करते हैं पूरी दुनिया में 10% ही होते हैं जो एक अलग कैरेक्टर होते हैं। लाइक हम विराट कोहली की बात करते हैं, बेन स्टोक्स वो कैरेक्टर है। इवन मैं WWE देखता हूं तो मैं उसमें बोलूंगा ब्रॉक लेसनर बोल के काफी बात करती है कि अल्फा मेल कैरेक्टर है। विराट कोहली को हम रखते हैं कि रन मशीन है, या बेन स्टोक्स को रखते हैं कि अलग माइंडसेट है।
तो ये एक उसमें दिखाने का ये तरीका है कि वो इमोशनल कितने होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो भी टूटते हैं, वो भी इंसान है, वो मशीन नहीं होते। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको फील होगा कि यार इतने बड़े इंसान भी स्ट्रगल करते हैं, वो भी सारी चीज़ों से जूझते हैं जो कि एज सोसाइटी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि आपको वो सारी धारणा खत्म होगी, वो सारी चीज़ें देखना चाहिए और आपको फील होगा कि यार ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत सिखाएंगी। बेन स्टोक्स की डॉक्यूमेंट्री आपको लाइफ में बहुत सिखाएगी। और तो बस मैं इतना ही कहूँगा, देखना जरूर। जैसे वो दोस्ती वाली भी बात है, यूनिटी वाली बात है, टीम कल्चर, तो उसमें जब 2016 का भी जिक्र है, जब बेन स्टोक्स वो छक्के खा जाते हैं कार्लोस ब्रैथवेट से, तो ऑयन मॉर्गन से पहला ही सवाल पूछा जाता है कि बेन स्टोक्स कैसे हैं, तो कहते हैं यार इसमें बेन की गलती नहीं है, ये हमने अपने सक्सेस भी एज अ टीम सेलिब्रेट करें तो एज अ फेलियर भी ये हम सबके ऊपर है। और बेन स्टोक्स भी फिर वो बताते हैं कैसे जोफ्रा आर्चर से 2019 के सुपर ओवर में उन्होंने बात करी थी। तो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट से ये वाला मुद्दा है 2016 वाला, ब्रिस्टल की उनकी कंट्रोवर्सी, फिर उसके बाद उनका वापस आना, 2019 का वर्ल्ड कप, हेडिंगली टेस्ट, और इसमें बहुत अलग अलग आपको इंसाइट्स मिलेंगे। स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये मान लिया था कि भाई बेन स्टोक्स अब खत्म, अब नहीं खेलेंगे वो क्रिकेट, बट वो वहां से भी वापसी करते हैं। 2017 में ब्रिस्टल के बाद उन्होंने ये भी सोच लिया था कि मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी है, मैं गलत लोगों के लिए शायद खेल रहा हूं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कुछ हुआ? तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी जो आपको सिखाएंगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कैसे डील करना है। और मेंटल हेल्थ के दौरान जब वो ये पूरा का पूरा इशू झेल रहे थे, उस दौरान जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप उनकी शक्ल जब देखेंगे, और बाद में बेन स्टोक्स खुद भी बताते हैं कि यार ये मैंने पलट कर जब इंटरव्यूज देखे तो मुझे समझ में नहीं आया। सैम मेंडिस उनके साथ वहां पर होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया ये सवाल क्या पूछ रहे थे, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, क्या कुछ कह रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे मैंने बोला कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ क्रिकेटर, और जो मेंटल हेल्थ से उनका बैटल रहा है, उनके पिता से कितना क्लोज उनका एक रिश्ता था, और वो भी एक वजह थी कि वो क्रिकेट छोड़ देना चाहते थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी मैं क्रिकेट खेलता था उनके लिए ही खेलता था, उनके लिए ही चीज़ें करता था। उनके बचपन के भी काफ़ी फनी भी वहाँ पर जो है कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं। जब वर्ल्ड कप वो जीत जाते हैं तो वो कहते हैं, बेन स्टोक्स के पिता कहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा हेटेड फादर हूँ अभी, कि सबसे ज़्यादा नफरत मुझसे करते। तो बहुत अच्छी चीज़ है, नॉट जस्ट ऑन द स्पोर्टिंग फील्ड बट अदर देन दैट, ये बहुत एक अच्छा लेसन है आप सबके लिए, हम के लिए, हमारे लिए। और मैं तो ये भी मानूंगा धीरज भाई, जो हम कह रहे थे कि शायद विराट कोहली को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्री विराट कोहली जरूर देखें, उनको इस टाइम पर हेल्प, जितने भी अल्फा मेल्स हैं उनको देखनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो आप क्या रेटिंग्स देंगे इसको, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि यार मैं बचपन से नेट जियो डिस्कवरी देखता हूँ और मैंने ऐसे टैबू की चीजें भी काफी देखी हैं, या जैसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मुझे पसंद है जो रॉ होती है। मैं थोड़ा वो मसाला, मिर्च मसाला वाली चीजें पसंद नहीं करता, तो मैं इस चीज के लिए वेट करता हूँ। तो आई विल गिव 5 स्टार। बिल्कुल, तो मेरे भी यही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये है कि भाई ये नैरेटिव ही बस है, लेकिन काफी मोमेंट्स पर जो इसका ओपनिंग मोन्टाज कह रहे हैं, और ओपनिंग एक ओपनर है इसमें, वो भी बड़ा तगड़ा है। जो डायरेक्शन वाइज भी आप देखें, कुछ सीक्वेंसेस, जो सी वाला शॉट है, वो जब सिचुएशन बन रही होती है, हेडिंगली के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तो बड़ी आप उस तरीके से भी देखेंगे ना, जो हम कहते हैं कि सिनेमा की नजर से भी किस तरीके से बनाई गई है, वहां पर भी बहुत अच्छी चीज है। म्यूजिक का यूज हो जो बनाया गया, और अच्छी चीज उन्होंने ये करी है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि स्क्रीन पर बेन स्टोक्स बात कर रहे हैं, वो हमेशा एज अ वॉइस ओवर में आ रहा होता है। चाहे जॉस बटलर कुछ कह रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड कहीं पर कुछ कह रहे हैं, तो आपको विजुअल्स के साथ उन्होंने अच्छा मिक्स किया। नहीं तो हो सकता है थोड़ा सा कभी कभी आपको बोरिंग और स्लो लग जाता है, क्योंकि टॉपिक ये है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरा नहीं है जब बीच में उनके करियर को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आप आगे पीछे चल रहे हो। कभी 2022 में वो वेस्ट इंडीज में है, उस दौरान लॉकडाउन में, और कैसे महसूस करें, फिर सडनली आप पीछे जा रहे हो, 2017 में कभी जा रहे हो, 19 में कभी जा रहे हो। तो इस तरीके से है, थोड़ा सा आप टाइम ट्रेवल उसमें भी कर रहे हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा फीडबैक था। आपको जो है आप जब देखेंगे, और अगर आपने देख लिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसे लगी है। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, इसी तरीके से हमें जो है प्यार आप देते रहें। स्पोर्ट्स यारी, सिनेमा बीस्ट, दोनों को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और sportsyaari.com जो हमारी वेबसाइट है उसको भी जाकर आप प्यार दें जैसे आपने हमको दिया है। तो अभी इजाजत लेते हैं। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।